दोस्तों आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो यही है कि आप दिन में 5 मिनट के लिए भी बोर नहीं होना चाहते। आज एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई है। लोग पहले से ज़्यादा बिज़ी हैं लेकिन पहले से ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी। लोग पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं लेकिन पहले से ज़्यादा अकेले भी हैं। और इसका एक बहुत ही सरप्राइजिंग कारण है दोस्तों, हम आज वो है कि हम कभी बोर नहीं होना चाहते। पार्ट 1, हिडन प्रॉब्लम। ज़रा सोचिए, आप सड़क पे खड़े हैं, लाल बत्ती है और बस 15 सेकंड का इंतज़ार करना है और लगभग ऑटोमेटिकली आपका हाथ जेब में चला जाता है, फ़ोन निकलता है और तुरंत आप या तो इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब या तो शॉर्ट्स या कोई मैसेज देख लेते हैं। हमारे दिमाग ने बोर्डम से बचने के लिए एक परफेक्ट तरीका खोज लिया है। इंसान बड़ा समझदार है लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। पार्ट 2, ब्रेन साइंस। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब हम बोर होते हैं तब हमारे दिमाग का एक अलग ही सिस्टम एक्टिवेट होता है। मतलब जब आप चुप बैठे हैं, कहीं टहलने गए हैं या बस कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तब आपके दिमाग में डीप थिंकिंग मोड चालू हो जाता है। पार्ट 3, वाई बोर्डम फील्स अनकंफर्टेबल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, लोग बोर्डम को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क चालू होता है, मतलब बोर होने वाला स्टेट चालू होता है, दिमाग में ऐसे सवाल आना शुरू हो जाते हैं जो हमको पसंद नहीं होते। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। ये सवाल आसान नहीं है और शायद इसीलिए दिमाग उनसे बचने के लिए मोबाइल खोल देता है। पार्ट 4, मॉडर्न एस्केप। पहले इन सवालों से बचना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज हमारे पास एक परफेक्ट एस्केप मशीन है, हमारा फ़ोन। जैसे ही बोर्डम आता है हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन चालू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग डीप थिंकिंग करना भूल ही जाता है। पार्ट 5, द रियल कॉन्सिक्वेंस। और जब डीप थिंकिंग कम हो जाती है तो 3 चीज़ें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब खुद को समझ पाना। मीनिंग इन लाइफ, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई मीनिंग नहीं फील होता है। और इमोशनल क्लैरिटी, आपको अपने बारे में कुछ समझ में नहीं आता कि आप इतने इमोशनल क्यों हैं, क्यों छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। और फिर इंसान को लगता है लाइफ एकदम डायरेक्शनलेस है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर में एंग्जाइटी बढ़ जाती है और अंदर एक खालीपन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आज की डेट में पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। पार्ट 6, पैराडॉक्स। सबको लगता है कि बोर्डम एक प्रॉब्लम है, लेकिन सच इसका एकदम उल्टा है दोस्तों। बोर्डम एक्चुअली इंटेलिजेंस की शुरुआत है, क्योंकि बोर्डम दिमाग को मजबूर करता है पूछने के लिए व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ, कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही सवाल है जो इंसान को बदलता है। जब मैंने पहली बार रमण महर्षि को पढ़ा था तो वो बस एक ही सवाल सबसे पूरी ज़िंदगी पूछने के लिए कहते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। और यही हमको अपने इस फिज़िकल सेल्फ से उस नॉन फिज़िकल सेल्फ की तरफ ले जाती है। पार्ट 7, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग मोमेंट। दोस्तों आज मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप अपने पिछले 1 साल में कब बिना मोबाइल के, अपने माइंड के साथ, बिना किसी स्क्रीन के अकेले बैठे थे? मात्र 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा सोचिए और कमेंट करके बताइए मुझे। पार्ट 8, सिंपल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मैं चाहूँगा कल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। वॉक पर जाइए लेकिन अपना फ़ोन घर पे छोड़ दीजिए। अगर जिम में जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए तो भी वही शर्त है, आपका फ़ोन आपके घर पे रहेगा। अगर घर पे भी हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन छोड़ दीजिए। और हाँ, सोना भी नहीं है। नहीं, सो सकते हैं, अगर नींद आती है तो सो जाइए, लेकिन उठ करके जब नींद टूट जाती है तब बिना किसी स्क्रीन के बुक के साथ बैठ सकते हैं। अगर कोई डीप बुक पढ़ रहे हैं लाइफ को समझने वाली तो वो कर सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी बुक के, बिना किसी मैगज़ीन के अकेले अपने साथ बैठिए 15 मिनट। शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और वहीं से क्लैरिटी की शुरुआत होगी। पार्ट 9, डीप इनसाइट। जब बोर्डम आता है तो माइंड बाहर की दुनिया से हटकर खुद को देखना शुरू करता है और वही मोमेंट है जहां क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस पैदा होता है। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल बनाइए, हर दिन कम से कम 15 मिनट के लिए इंटेंशनली बोर होंगे। उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंशनल बोर्डम मेडिटेशन। उसमें कोई फ़ोन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बस आप और आपका माइंड। अगर आप चाहते हैं तो एक जर्नल ले लीजिए और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर मन करे तो लिखिए, नहीं तो बस एक पेंसिल के साथ, अपनी जर्नल के साथ बैठ जाइए, कुछ मत करिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं माइंड कैसे काम करता है, थॉट्स कैसे बनते हैं और हम खुद को कैसे समझ सकते हैं, तो
तो हम इन चीज़ों को ज़िनोगी MI मतलब मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, जैसे कि माइंड कैसे काम करता है, हमारे ब्रेन में थॉट्स क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर वो नहीं होता जो विचार चलते हैं हमारे मन में, रियलिटी वैसी नहीं होती। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, या कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है, मीनिंग नहीं है, कोई और कह रहा है, तो उन शब्दों का वो मतलब नहीं होता जो आपका मन समझता है। थॉट्स का एक बहुत गहरा आयाम है दोस्तों, जो आपको एक्सप्लोर करना होगा। इसको मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में ज़िनोगी प्रोग्राम में करता हूँ। 100 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें हम हर हफ्ते 1 या 2 बार मिलते हैं, और मैं आपको हैंड होल्ड करूँगा कि कैसे आप धीरे धीरे अपने ब्रेन में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं जो दुनिया के ग्रेटेस्ट माइंड कर पाए हैं। दोस्तों, ये बहुत क्राइसिस का मोमेंट है। आपकी जेब में जो फ़ोन है ना, वो जितना पावरफुल है आपकी सक्सेस के लिए, उतना ही ख़तरनाक भी है आपके खुद के लिए, आपके ब्रेन के लिए। तो मैं आपको इनवाइट करूँगा, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो ज़िनोगी प्रोग्राम में मेरे साथ आइए, ठीक है।